अरे टोटिया, तुम साला गदहा पे कैसे बैठ सकता है बे? हैं? एक गदहा दूसरे गदहा के ऊपर नहीं बैठ सकता है भैया। ये देश के गदहों का अपमान है। कहूँ सारे गदहे बिदक गए, तुम्हारे पीछे पड़ गए तो गदहवन का हिसाब किताब बहुत लंबा चौड़ा तगड़ा होता है। गटई तक पहुँचेगा हाथ से देनी। अब वहीं समझाए दे रहे हैं, फिर बाद में चिल्ला के घूमोगे गली गली। उतरो जल्दी गदहा से नीचे उतरो, पैदल पैदल जाओ जहाँ जाना हो तुमको। अरे महाराज, कुर्सी पे तो तुम बैठने नहीं दे रहे हो हमको, अब गदहा पे बैठ गए उससे भी तुमको आपत्ति है? ऐसा जबरदस्ती ना बोलो। इससे पहले कि मीडिया और उत्तर प्रदेश की जनता हमारे पीछे लग जाए, हमको माफ कर दो। जहाँ जा रहे हैं जाने दो। अब हम कलपवास करेंगे अगले 3-4 साल तक। वहाँ आत्मा को परमात्मा से मिलाएंगे। हमको बिल्कुल राजनीति से मोह भंग हो गया है। ये तो गजब का सिगुफा फैला रहा है पिलाई जी। ऐसा है, लोकसभा के चुनाव में जब हगत में बटैल मार लिया था तब बड़ा उछल रहा था। इसके अनुयायी मार एकदम नौटंकी काटे रहे, रौला काट दिए थे पूरे प्रदेश के अंदर कि अब तो यह साइकिल चलाएगा। बेटा ऐसा है, ये पीडीए सीडीए फीडीए सब खत्म हो गया है। जनता से कभी कभार मिस्टेक हो जाता है। अब तुम उस मिस्टेक को सीरियसली ले लेता है तो इसमें किसी का कौन गलती है? अब असली औकात में तुम आए हो, समझो नहीं समझो? भागो बिड़रो ना, उम्मीद बरकरार रखो। तुम नहीं रहोगे प्रदेश के अंदर तो लोग खिंचाई किसका करेंगे? हम तुमको ऐसे नहीं जाने दे सकते बेटा टोटी। चलो तुम गदहा पे बैठो, खच्चर पे बैठो, जिस पे मर्जी उस पे बैठो, लेकिन प्रदेश के बाहर मत जाओ। हमारा तो यही कहना, बाकी भाई तुम्हारी अपनी इच्छा। ऐसा है बाबा जी कि हमको जीने खाने तो सुकून से। अब हम राजनीति से बहुत दूर हो जाना चाहते हैं। राजनीति नाम की चिड़िया हमारे समझ में आ नहीं रही है। पब्लिक कुत्ता बना देती है मिनट से पहले। इसलिए माफ करो, कुछ दिन हमको भूमिगत हो जाने दो। हम बिल्कुल सामना नहीं करना चाहते हैं केहू का। वही चीज तो हम तुझको समझा रहे ससुर के नाती। ऐसा है बुर्बक राम कि गदहा पे ना बैठो। ऐसा तुम्हारी जाति बिरादरी और गदहा की जाति बिरादरी मेल खाती है आपस में। अगर सारे देश के गदहा एक साथ तुम्हारे पीछे पड़ गए ना, अरे तो तुम उड़ जाओगे भंडजनी, पता ही नहीं चलेगा कि कौन लाल टोपी वाला बुर्बक इस प्रदेश के अंदर रहता था। वैसे भैंस और भैंसा इन सबसे तुम्हारा ताल्लुकात बहुत पुराना खानदानी है। तुम भैंसा पे बैठो और उसके बाद अपना जाओ और जहाँ जाना है। गदहा के चक्कर में ना पड़ो। अब हमको भी गुस्सा आ रहा है बाबा जी, तुम्हारे लोगन की जबरदस्ती से बिल्कुल हमारी खोपड़ी बना रही। ये जौन ईवीएम का खेल खेल के तुम लोग जीत जाते हो ना, ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बेईमानी हुआ है, साफ साफ बेईमानी हुआ है, हमको दिखाई दे रहा है। देखो देखो बकलोल को, अभी लोकसभा चुनाव भी हुआ है, झारखंड में भी चुनाव हुआ है, सब जगह ईवीएम से ही मतदान हुआ है बालक। वहाँ तो तुम्हारा विधवा विलाप नहीं चालू हुआ था, खाली उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ईवीएम हुआ था। अब ऐसा है टोटी चोरऊ, गदहा से नीचे उतरो, भन्न से यहाँ से निकल लो, नहीं तुम्हारे पीछे लगाएंगे झोंकूमल और अंगीला को। चुनाव तो तुम हार ही गए हो, नीचे वाला पोर्शन भी हार जाओगे बुरा तरीके से। जाओ भागो, जल्दी भागो यहाँ से। नहीं बाबा जी, वार्निंग देकर छोड़ने वाला काम बहुत हो गया है पुराना। इसके ससुर पीछे लगाए दो पुलिस वालन को। जब तक इसका तबीयत थोड़ा सुधरेगा नहीं तब तक ये काबू में आएगा नहीं। अरे नहीं पलाई जी, जाने दीजिए, कौनों को होना चाहिए ना विपक्ष में फड़फड़ाने के लिए। जाओ भागो जल्दी, भाग जाओ जल्दी, नहीं तो हमारा खोपड़ी सनक गया तो वहीं पुलिस लगा देंगे तुम्हारे पीछे। चल ससुराई पपुआ की तरह हरकत क्या करा। चल चल जल्दी चल।